Dear student, in the last lecture we discussed about resonance structure, stability of resonance structure, how to draw resonating structure of organic compound, and now today we are going to discuss about resonance effect. The resonating effect is defined as the polarity produced in the molecule. Yes, due to resonance, polarity rise in the molecule. This one, buta 1,3-diene. This is non-polar. You can see here polarity rise. Here is 1 sigma, 1 pi, 1 sigma, 1 pi, on alternate double bond, then single bond, then double bond. Resonance कब होगा? First condition, that is called the resonance, electron transfer from here. ये वाला पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पास वाले कार्बन पे जा रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव होगा, सो इसकी वजह से ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा और ये वाला नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. पोलैरिटी इज राइज हियर, यू कैन सी ड्यू टू रेजोनेंस पोलैरिटी विल बी राइज. दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट सिस्टम. व्हाट इज कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट सिस्टम क्या बोल रहे हैं? जो पाई बॉन्ड होता है उसके पास वाला सिंगल बॉन्ड और इसके बाद अल्टरनेटिवली पाई बॉन्ड आ रहा है. दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट सिस्टम. Two pi bonds, interaction of two pi bonds. Pi bonds should be not close but alternate position. यहाँ पे pi bond है, double bond, then single bond, then double bond, then resonance effect was effect होगा, resonance effect रहेगा. इसमें क्या रहता है? polarity rise होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव हो रहा है, सो ये वाला कार्बन पॉजिटिव चार्ज रहेगा और ये वाला कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. यस, दैट इज द पोलैरिटी. पोलैरिटी राइज होगा जब दो पाई बॉन्ड अल्टरनेट कंजुगेट सिस्टम में आ रहा है. ए पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर. यस, हियर इज पाई बॉन्ड एंड हियर इज लोन पेयर. यहाँ भी रेजोनेंस होगा. पाई बॉन्ड और एडजेक्टिंग मीन्स के नेबर एटम पे लोन पेयर, जो एटम पे डबल बॉन्ड है उसके बाजू वाले उसका नेबर एटम होता है, उनके ऊपर एक लोन पेयर रहता है. यहाँ भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा. ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव हो जाएगा तो ये दो यहाँ पे मूव होगा. यहाँ पे डबल बॉन्ड राइज होगा. आफ्टर लूजिंग नाइट्रोजन बिकेम नेगेटिव एंड आफ्टर गेनिंग दिस कार्बन बिकेम negatively charged. Here polarity raised due to resonating structure, polarity rise. So हमने देखा कौन सी कंडीशन में पोलराइजिटी राइज हो रही. आप देख सकते हैं polarity produced in the molecule due to resonant. ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे, सो ये एक इलेक्ट्रॉन इनका है, एक इनका है, तो ये वाला कार्बन है तो टोटली इलेक्ट्रॉन का लॉस किया. ये वाला कार्बन एज इट इज रहेगा, बट ये कार्बन यहाँ पे डोनेट होके जा रहा है. सो ये क्या, ये दोनों का एक एक है, ये दोनों ये कार्बन ने गेन किया हुआ है, इसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज हो रहा है. ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहे हैं. आफ्टर लूजिंग इट बिकेम पॉजिटिव. 4 वैलेंस इज कंप्लीटेड ऑफ कार्बन. सो यहाँ पे पाई बॉन्ड क्यों ब्रेक हो रहा है? बिकॉज ऑफ कार्बन हैज कैपेसिटी टू फॉर्म 4 बॉन्ड. कार्बन का कैपेसिटी ओनली 4 बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 एंड 4. सो फिर वाला बॉन्ड ब्रेक होके ये वाला कार्बन पे चला जाएगा, लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा. यस, सो हमने देखा दो पाई बॉन्ड अल्टरनेट कंडीशन में होने चाहिए, वरना पाई बॉन्ड वाला जो एटम है उसका एडजेक्टेंट एटम पे लोन पेयर होना चाहिए.
सो रेजोनेटिंग इफेक्ट अकर होगा, इसकी वजह से हमारा हमारा मॉलिक्यूल वो पोलराइज हो जाएगा। देयर आर टू टाइप ऑफ रेजोनेंस। नाउ अनदर नेम ऑफ रेजोनेंस इज मेसोमेरिक। यस, अनदर नेम ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट इज मेसोमेरिक, इज डेजिग्नेटेड बाय आर और एम। हम लोग आर लिखेंगे और एम दोनों सेम रहता है। आर मीन्स रेजोनेंस, एम मीन्स मेसोमेरिक का रेजोनेंट इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। सो ये भी दो प्रकार के, दो टाइप के होते हैं। पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट मीन्स प्लस आर इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला। First of all, we are going to positive resonance effect. In this effect, transfer of electron is away from an atom or substituent group attached to the conjugated cysteine. ये वाला अपना नाइट्रोजन जो लोन पेयर हम लोग बोलेंगे, ये लोन पेयर बेंजीन की ओर मूव होगा। Yes, aniline. This one is the aniline. In the aniline, NH2 group is attached with benzene. This one is conjugate cysteine, means a lone pair. Then after double bond वाला एटम, उसके बाद वाला एटम, डबल बॉन्ड वाला एटम, उसके बाद वाला एटम, उनके ऊपर एक लॉन पेयर रहना चाहिए। So conjugate cysteine बोलते हैं। This is conjugate cysteine. These two electrons are moving toward carbon atom, away from the atom. तो नाइट्रोजन एटम के पास से दूर जा रहा है कार्बन की ओर। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है। So here nitrogen is donates electron pair. Then it became positive charge. So यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 5 bonds, you can see 1 2 3 4. So कार्बन की कैपेसिटी 5 bonds की होती नहीं है। मैक्सिमम bonds of carbon will be 4. So ये 5th वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। ये दो इलेक्ट्रॉन दिस कार्बन पे मूव हो जाएंगे। यस, ये दो यहाँ पे आ गया, आफ्टर डोनेटिंग प्लस हो गया, यहाँ पे गेन होके नेगेटिव हो गया। दिस टू इलेक्ट्रॉन मूव्स हियर। सो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो गया। देन दिस टू इलेक्ट्रॉन मूव्स हियर। ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे, सो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। सो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गई, ये वाला कार्बन नेगेटिव चार्ज हो गया। ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, इसके बाद ये दो इलेक्ट्रॉन एज इट इज द फॉर्म में चले जाएंगे। दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बट इन स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा है। यस, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम एन एटम और सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप attached to the conjugated cysteine. This electron displacement, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, this is called displacement, makes certain position in the molecule of high electron density. ये एमिनो ग्रुप वो बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, वो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में इंक्रीज करेगा। So which is called the positive resonance effect. Whenever group which donates electron pair to the substituent group or attached cysteine, NH2 के साथ बेंजीन जुड़ा हुआ है, तो अपना नाइट्रोजन बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहा है। सो दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट which we discussed in aniline. So store in your mind which type of groups gives resonating positive resonating effect. So OH group we are calling
हाइड्रोक्सी ग्रुप। वंस अगेन, यह नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। ये जो पाई बॉन्ड था उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया। ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। उसके बाद ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया। ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो ये पाई बॉन्ड वाला यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा डेंसिटी। इट मींस दैट एमिनो ग्रुप इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एटच ग्रुप के ऊपर बढ़ा रहा है। सो विच इज कॉल्ड पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। सो कौन से ग्रुप ये इंक्रीज कर रहे हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप है। देन OR means alkoxy. Alkoxy, we know OCH3 means methoxy. Otherwise OC2H5 is ethoxy. If in the place of amino, suppose there is hydroxyl group, alkoxy आ रहा है, oxyacyl group आ रहा है, amino group we discussed, this one primary amine, then NHR is secondary amine. If NR2 means tertiary amine, or NHCOR नाइट्रोजन के साथ एसाइल ग्रुप अटैच है। ये सब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे और हम लोग उसको +R और अदरवाइज +M इफेक्ट वाला ग्रुप बोलेंगे। And due to resonance, you can see here polarity increases, polarity is raised in the molecule. Now negative resonance effect. In this effect is observed when the transfer of electron is toward the atom. वहाँ क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे थे। अपना एटम सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप की ओर से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा ग्रुप अटैच टू द conjugated system. For example, in nitrobenzene, this electron displacement can be depicted, and that effect is called negative resonance effect. Yes, in the nitrobenzene, structure is like this. Nitrogen has 5 electrons. So out of 5, 1 is connected with benzene, 2 is donate here to oxygen. It forms coordinate covalent bond. 2 electron is participated with this oxygen. This is nitrobenzene. So nitro group gains electron from the benzene ring. ये जो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड वाला है यहाँ पे आएगा। So these two electron of pi bond between नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इसमें जो पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन था ये ऑक्सीजन की ओर चला जाएगा। इट मीन्स इट डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। सो डोनेटिंग वाला नहीं, ये विड्रॉलर वाला है। सो माइनस नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड राइज होगा। ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहे हैं, इस हिसाब से ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज बनेगा और ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से पास वाला जो पाई बॉन्ड है उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। यहाँ से पाई बॉन्ड जा रहा है, कर्व्ड एरो दिखा रहा है, और यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, सो ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, इसकी वजह से ये वाला कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। सपोज ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, सो इट इज नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। एंड इट कंटिन्यूअसली हैपेंस इन द स्ट्रक्चर। सो नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट में क्या रहता है? वो जो अपना सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप्स है, लाइक नाइट्रो, like carboxylic acid, aldehyde, ketone, whenever carboxylic acid
COOH, aldehyde group, ketone group attached with the benzene ring. So ये सब ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे. सो इसकी वजह से सब्स्टिट्यूटेंट नाइट्रो ग्रुप अटैच विद सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहे हैं. सो नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट. यहाँ पे देख सकते हैं the presence of alternate single and double bond in an open chain or cyclic. Alternate double bond होना चाहिए. So in buta 1,3-diene there is alternate double bond. You can see ये वाला double bond, then single bond, then double bond, alternate in a chain or in cyclic structure. It gives abnormal behavior. This is called conjugated system. Double bond, single bond, then double alternate आ रहा है. So conjugated system है. यहाँ पे double bond, single bond, double bond. So ये क्या करता है? Continuously resonating structure दे रहा है. Abnormal behavior रहेगा. This system often shows abnormal behavior. The example are 1,3-butadiene. This is conjugated system. In this system, conjugate system means double bond, then single bond, then double bond. That is called conjugate system. इसमें रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर होगा. ये दो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डीलोकलाइज हो जाएगा. सो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव हो जाएगा. ये क्यों हो रहा है? इसकी वजह ये कि ये वाला कार्बन 2, 2, 4 और एक 5 बॉन्ड बन जाएगा. सो कंपल्सरी पाई बॉन्ड विल बी ब्रेक. दिस कार्बन पॉजिटिव चार्ज पोलैरिटी विल बी राइज. इसमें पोलैरिटी नहीं रहेगा. पाई बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे. Often shows the example are 1,3-butadiene, aniline and nitrobenzene. In such systems, not all, कई compounds ऐसे होते हैं तो pi electron are delocalized and the system develop polarity. ये केस में polarity आ रहा है. But in this case, polarity is not occurred. कई केस में polarity आएगा. कई केस में कई कंपाउंड ऐसे होते पोलैरिटी राइज नहीं होएगा. नाउ आई होप एवरीथिंग इज ऑल राइट. नाउ वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट. नाउ अनदर इफेक्ट इज द मेसोमेरिक इफेक्ट which is symbolized as capital E effect. It is a temporary effect. Yes. अपना जो रेजोनेटिंग इफेक्ट रहता है वो परमानेंट होता है. यस, विच इज परमानेंट. एनिलीन एमिनो ग्रुप इज अटैच्ड विद बेंजीन रिंग. सो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव हो रहा है. ये इफेक्ट परमानेंट रहता है. रेजोनेंट इफेक्ट इज नॉट टेम्पररी बट परमानेंट इफेक्ट. This one is temporary. Store in your mind. Mesomeric effect means resonant effect is a permanent, but electromeric effect is a temporary. The organic compound having double bond or triple bond. Suppose in ethene there are one single bond and there are one sigma and one pi. In acetylene there are triple bonds, 1 sigma and 2 pi. जब भी इनऑर्गेनिक का मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहता है, so this effect shows whenever in the compound there should be double bond or triple bond compulsory.
in the presence of attacking reagent only. Any atom, any reagent which attacks here, so due to nature of it, electron moves any side. Suppose ये वाला reagent इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, सो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो जाएगा, उनके साथ रिपल्सन हो जाएगा, और ये यहाँ पे अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसकी दूसरी ओर ऑपोजिट साइड पे मूव हो जाएगा. If our reagent is positively charged, so pi bond का इलेक्ट्रॉन इनकी ओर आकर्षित हो जाएगा. Yes, sir. This is called. And when reagent remove हो जाएगा, so once again our compound remains as it is हो जाएगा. जो pi bond और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड कोई भी ऐसा रिएजेंट के कांटेक्ट में आएगा कि जिनकी वजह से पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की ओर मूव हो जाएगा और रिएजेंट दूर चला जाएगा तो ये पाई बॉन्ड एज इट इज हो जाएगा. दैट इज द टेम्पररी इफेक्ट. It is defined as the complete transfer of said pair of pi electron to one of the atoms. जो दो एटम के बीच पाई बॉन्ड है, कोई एक एटम की ओर कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगा. मल्टीपल बॉन्ड मीन्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड. द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट. अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, वो जिस एटम पे जाएगा वहां पे इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है उसके दूसरे एटम पे जाएगा. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर वाला रिएजेंट है. ये कार्बन पर अटैकिंग ग्रुप इज नेगेटिव चार्ज एंड इट इज अ डोनेटिंग नेचर. जो अपना साइनाइड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आ रहा है, उनको डोनेट करेगा. सो ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ये कार्बन एटम पे नहीं और उसके दूसरे कार्बन एटम पे चला जाएगा. ओके, सपोज H प्लस आ रहा है, इट इज अट्रैक्शन टुवर्ड इलेक्ट्रॉन. उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, सो क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन उसी एटम पे जाएगा. सो देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. और जैसे ही H प्लस रिमूव हो जाएगा तो एज इट इज कंपाउंड मिल जाएगा. सो टेम्पररी इफेक्ट बोलते हैं. अटैकिंग रिएजेंट की वजह से अपना पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन को एक एटम की ओर इस साइड और इस साइड मूव हो रहा है ड्यू टू नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट. कौन अटैक कर रहा है, उसका बिहेवियर क्या है, उनकी वजह से इलेक्ट्रॉन ये साइड जाएगा और ये साइड. इस तरह से दो टाइप होएगा. वन ऑफ द एटम जॉइंड बाय मल्टीपल बॉन्ड इस और या इस और जाएगा. वो कौन सा रिएजेंट आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. This effect is annual as soon as the attacking reagent is removed from the domain of the reaction. It is represented by E. अभी हमने दिखाया तो reagent चला जाएगा तो अपना compound as it is condition में आ जाएगा, तो इसे temporary बोलते हैं. It is represented by symbolize E and the shifting of electron is shown by curved arrow. Everybody knows these two electron is moving here, so start our arrow from here and where which is going there. So head will be towards carbon, electron from this pi bond. These are two distinct type of electromagnetic effect: positive electromagnetic effect and negative. There are two type of electromagnetic effect: positive electromagnetic effect plus E. In this effect, the pi electrons of the multiple bond are transferred to the atom to which the reagent gets attached. For example, ये इफेक्ट में क्या रहता है, जो अपना मल्टीपल बॉन्ड मीन्स टू और मोर देन टू, 2, 3. So one of the bond should be sigma, one of the pi. Here
H plus ion which is positively charged, our attacking reagent, ये अटैक करने वाला रिएजेंट है, ये अपना सबस्ट्रेट है। H प्लस जो कार्बन पे अटैक करेगा, सो उसका बिहेवियर क्या है, वो डोनेटिंग नेचर वाला नहीं है, वो गेन करने वाला नेचर है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, डोनर नहीं है। सो ये कार्बन पे जाएगा, सो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन मूव्स हियर toward this carbon, but H plus ion has needed of electron, so इसकी वजह से ये जो दो इलेक्ट्रॉन दोनों का एक था पार्टिसिपेटेड, ये दोनों यहाँ पे चले जाएगा, but H plus has no any electron, so need two electron to form bond, so दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव हो जाएंगे, इसका पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसका नेगेटिव, दोनों यहाँ पे मूव हो जाएगा, अटैकिंग वाला इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ये कार्बन इसके साथ अटैच करेगा, देन पॉजिटिव नेगेटिव कट हो जाएगा, ये वाला कार्बन कंप्लीटली पॉजिटिव रहेगा। दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इन शॉर्ट, जो अटैक करने वाला ग्रुप जिस एटम पे अटैक करने जा रहा है वही एटम पे अपना पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, सो उसे हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोलेंगे। अंडरस्टूड? अटैकिंग ग्रुप इज अटैकिंग ऑन दिस कार्बन, सो पाई बॉन्ड ऑफ our electron of the pi bonds moving on that particular carbon atom. So this carbon became positive charged and these two electrons moved here, is combined with hydrogen, and after combining with hydrogen, hydrogen has gained electron and carbon has donated electron, so both became neutral. This effect is called a positive electromagnetic effect. Now last point, now negative electromagnetic effect, minus E effect, which is represented by minus E. In this effect, the pi electrons of the multiple bond, once again double bond or triple bond is called a multiple bond, are transferred to that atom to which the reagent does not get attached. Yes, cyanide is this one. Our cyanide is attacking reagent which attacks on this carbon. Now behavior of cyanide is donating, not gaining. Negatively charged reagent attacks on this carbon, so our pi bond is not moving toward this carbon but in opposite carbon it moves. यहाँ देखा, जहाँ पे अटैक हो रहा है वहीं पे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, सो पॉजिटिव। यहाँ पे अटैक हो रहा है, सो पाई बॉन्ड यहाँ पे मूव हो जाएगा। सपोज यहाँ पे अटैक हो रहा है इन केस, सो इनकी ओर नहीं, इसकी ऑपोजिट एटम पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ओके, यस, यू कैन सी वेरी सिंपल। इस एटम पे साइनाइड आ रहा है, then pi bond, electron of the pi bond moves on this carbon. यहाँ पे pi bond जा रहा है, so one orbital will be vacant of this carbon. This one is negative charge. Both electrons moved on this carbon. Here cyanide coming with two electron. So empty orbital with filled orbital combines here and forms bond. This one was positive, this one was negative. So positive negative was cut by formation of bond and this one became negative charge. So this is called negative electromagnetic effect. ये परमानेंट नहीं होता है, टेम्पररी इफेक्ट होता है। साइनाइड चला जाएगा, सो यहाँ पे फिर से बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। सो दिस इज टेम्पररी इफेक्ट। ओके, जो अटैक कर रहा है ग्रुप जिस एटम पे जा रहा है, इसी और पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जाएगा तो प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। जो अटैक कर रहा है रिएजेंट
जिस एटम पे अटैक करेगा उसकी दूसरी साइड वाला एटम पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसकी दूर, इनकी ओर से दूर जा रहा है, सो नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोलेंगे। आई होप यू everybody enjoyed. Now last 2 minutes. Now you can see one important and last point, important note. When inductive and electromagnetic effect operate in opposite direction in the compound, wherever दोनों तरह की इफेक्ट in the compound occur orally, inductive effect and electromagnetic, but it should be in opposite direction. The electromagnetic effect is predominant, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। कौन सा? इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है और मेसोमेरिक, so which one is more stronger? Electromagnetic effect should be more stronger whenever direction is opposite. You can see ये वाला क्लोरीन नेगेटिव चार्ज, so electron pair is moved toward this chlorine, so polarity rise. This is called inductive effect. Yes, direction of inductive effect is from left hand side to right hand side. Here cyano reagent is attacking on this carbon, so obviously this cyano group donate electron pair to this carbon, so electron of the pi bond moves toward this, so electromagnetic direction is opposite from right to left, so inductive effect left to right जा रहा है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट अपना राइट टू लेफ्ट जा रहा है, सो कौन सा स्ट्रॉन्ग रहेगा? सो ये वाला मोर स्ट्रॉन्ग रहेगा देन इंडक्टिव इफेक्ट। इफ दोनों सेम साइड पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज अटैकिंग ग्रुप यहाँ पे आ रहा है, सो पाई बॉन्ड यहाँ पे मूव होगा और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों का डायरेक्शन एक ही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। समटाइम्स इंडक्टिव इफेक्ट होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बट इसका डायरेक्शन यहाँ से देखो राइट टू लेफ्ट जा रहा है इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहा है, सो इंडक्टिव इफेक्ट strong नहीं है, but electromagnetic should be more strong. I hope you enjoyed my lecture. Then like my video and share my video. Bye.